दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने हंगामा 2 का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं इस फिल्म को लेकर एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा। दोस्तों जब हंगामा 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई इस फिल्म का अब लाइव स्ट्रीमिंग सीधा सीधी OTT प्लेटफॉर्म पे होगा, तो भैया इस बात को सुनते ही दिल इस बात को लेकर व्यथित हो गया था कि भाई इतने बेहतरीन डायरेक्टर की इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज़ किया जा रहा है। यानी कि भैया पर्सनली मैं भी इस फिल्म को सीधा सीधी सिनेमा घर में देखना चाह रहा था, लेकिन भाई जब मैंने आज इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे देखा तो भैया दिल से जो पहली आवाज़ निकली ना वो ये थी कि अच्छा हुआ कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है। यानी कि भैया अगर ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज़ होती तो इस फिल्म का क्या हश्र होता, ये आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तब तक मैं आप लोगों के सामने इस फिल्म के रिव्यू को रखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म हंगामा 2 से। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया जब हंगामा 2 को लेकर ये जानकारी मुझे भी मिली थी कि भाई इस फिल्म को अब सीधा सीधी OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लॉन्च किया जाएगा, तो इस खबर को सुनते ही दिल काफ़ी व्यथित हुआ था। तो उसके साथ थोड़ी सी खुशी भी मिली थी इस बात को लेकर कि चलो कुछ दिनों बाद एक अच्छी फिल्म हम लोगों के सामने आने वाली है जिसे हम देखकर काफ़ी हंसेंगे लोट लोट कर। यानी कि भैया प्रियदर्शन सर को लेकर ये बात तो हम लोग जानते हैं कि उनकी फिल्मों में कॉमेडी किस लेवल का होता है। यानी कि भैया वो अपने बेहतरीन कॉमेडी वाले कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमेशा से लोगों का दिल जीतते आए हैं। लेकिन दुख के साथ ये बात मैं आज आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि मैं जब इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा था कि प्रियदर्शन सर अपने ही जोनल से काफ़ी दूर हो गए थे। यानी कि आज वो बात हंगामा 2 में हमें नहीं देखने को मिली जो कि अब तक हम लोगों ने उनकी बाकी फिल्मों में देखा था। तो दोस्तों ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं अब इस फिल्म के रिव्यू को शुरू करते हुए आप लोगों को बताता हूं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं मिजान जाफरी, परिणीता सुरेश नैना, शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, अक्षय खन्ना, टीकू तलसानिया, आशुतोष राणा, जॉनी लीवर और मनोज जोशी। यानी कि भैया इतने बेहतरीन कास्ट के साथ ये फिल्म आज रिलीज कर दी गई OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यानी कि भैया इस फिल्म के स्टार लिस्ट को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन होगी, फिल्म में कॉमेडी बहुत ही बेहतरीन लेवल का होगा। लेकिन भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके दिमाग में दो सवाल तो ज़रूर उठेंगे कि भैया इस फिल्म में जॉनी लीवर को क्यों लिया गया, इस फिल्म में राजपाल यादव जैसे बेहतरीन कलाकार को क्यों लिया गया, जब इन दोनों का इस्तेमाल इस फिल्म में तरीके से नहीं किया जा सकता था। यानी कि भैया ये बात तो मुझे बहुत ही चुभी कि भैया जॉनी लीवर जैसे बेहतरीन कॉमेडियन को केवल एक सीन के लिए लेकर आया जाता है, केवल एक सीन के लिए जहां पर वो बच्चों के टीचर बनते हैं और बच्चे जो है अतरंगी सतरंगी हरकतें करते हुए उनको पूरी फिल्म से ही बाहर कर देते हैं। उसके बाद राजपाल यादव को केवल 3 सीन के लिए लिया गया भाई, केवल 3 सीन के लिए। और भाई 2 सीन में तो मैं आप लोगों को लिटरली ये बात कहना चाहूंगा कि भैया 2 सीन राजपाल यादव का ऐसा था जहां पर मुझे हंसी आई थी। उसके बाद पूरे फिल्म में हंसी कहीं भी नहीं आ रही थी। यानी कि भैया जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे अपने डायरेक्शन वाले दिनों की याद आ गई। यानी कि जब मैं खुद असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था मुंबई में, तो वहां पर हम लोग आर्टिस्टों को क्यों दिया करते थे। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आपका डायलॉग हो गया, सर अब आपका डायलॉग है, आशुतोष सर अब आपका डायलॉग है, परेश सर अब आपका डायलॉग है, शिल्पा मैम अब आपका डायलॉग है। यानी कि डायलॉग ऐसे ऐसे आ रहे थे। यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कॉमेडी फिल्मों का या फिर कॉमेडी शोज का कि भैया वहां पर पंचिंग लाइन का ना बहुत महत्व होता है। और जब कोई पंचिंग लाइन हम लोगों के सामने आता है तो उसका जो कटिंग होता है ना, यानी कि उसका जो एडिटिंग होता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है और उसमें रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोगों के सामने रखा जाता है, जिससे आपके अंदर में ना एक क्यूरियोसिटी पैदा हो और उसके साथ में बैकग्राउंड स्कोर भी ऐसा हो कि जो कि उस पंचिंग लाइन को और बड़ा करे। लेकिन जब इस फिल्म को मैं आज देख रहा था तो मुझे एक बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि भैया इस फिल्म का जो पूरा साउंड है ना
भाई वो ऑन लोकेशन वाला साउंड ही उठाया गया है। यानी कि भैया ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म के लिए तो डबिंग ही नहीं की गई है, यानी कि विदाउट डबिंग ही, यानी कि मास्टर साउंड के साथ ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है एडिटिंग के माध्यम से। यानी कि भैया इस फिल्म के तो कई सारे सीन ऐसे थे जो कि मास्टर शॉट में ही खत्म कर दिए गए। यानी कि वहां पर कुछ रिक्वायरमेंट थी भैया क्लोजअप शॉट्स की, कुछ रिएक्शंस की, जो कि इस फिल्म में नाराज थी, जिसकी वजह से इस फिल्म का जो पंच था ना वो कहीं भी काम करता नजर नहीं आ रहा था। यानी कि इस फिल्म में सारे कलाकार अपने डायलॉग के माध्यम से लोगों को हंसाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और इसका जो कारण है ना भाई वो है एडिटिंग। यानी कि इस फिल्म का एडिटिंग इतने वाहियात तरीके से किया गया है कि जिसकी वजह से इस फिल्म का जो कॉमेडी था ना वो पूरी तरीके से बिखर कर फर्श पे लेट गया मेरे भाई। यानी कि कहीं भी कॉमेडी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। और भाई इस फिल्म का जो पेस होना चाहिए था वो पेस इस फिल्म से नदारद था। यानी कि फिल्म की कहानी को ऐसा लग रहा था ना कि जबरदस्ती खींचा जा रहा है कि भैया इसे हमें 2 घंटे की फिल्म बनानी है, 2 घंटे की फिल्म बनानी है। तो उस तरीके से ना फिल्म के कई सारे सीन हम लोगों के सामने ऐसे रखे गए जो कि भैया इस फिल्म में होने नहीं चाहिए थे। तो दोस्तों इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है ना वो बहुत ही वीक है मेरे भाई, बहुत ही वीक है। और भाई इस फिल्म की कहानी में छुपाने लायक कुछ भी नहीं है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया। यानी कि अगर मैं इस फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने नहीं भी रखता हूं ना तो भैया आप इस फिल्म की कहानी को तो उसी दिन समझ लिए होंगे जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था। यानी कि मिजान जाफरी जो है वो अपने कॉलेज के दिनों में परिणीता से मोहब्बत करते थे, और परिणीता जो है वो अब मिजान जाफरी के सामने एक बार फिर से आ गई है। लेकिन इस बार जब वो उसके सामने आई है तो वो एक बच्चा अपने साथ लाई है, जिसके बारे में वो बोलती है कि ये बच्चा जो है वो मिजान जाफरी का है। और इस पूरे फिल्म में इनका जो परिवार है, यानी कि मिजान जाफरी का जो परिवार है, इस बात को ढकने की कोशिश कर रहा है कि भैया परिणीता जो है उनकी वाइफ है और ये जो बच्चा है वो मिजान जाफरी का है। यानी कि मिजान जाफरी की जो शादी होने वाली है वो होने वाली है मनोज जोशी की बेटी से। और ये बात मनोज जोशी को ना पता चल जाए, इस बात को इनका पूरा परिवार छुपाने की कोशिश कर रहा है। और मिजान जाफरी जो है वो अंत तक ये बात अपने परिवार के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं परिणीता से कॉलेज के दिनों में मोहब्बत तो करता था, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। तो भाई यही इस फिल्म का सस्पेंस है। तो भाई अगर ये बच्चा मिजान जाफरी का नहीं है तो भैया ये बच्चा किसका है, यही आपको जाकर अंत में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ एक और कलाकार का नाम मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा जिसका मिसयूज इस फिल्म में किया गया है जॉनी लीवर और राजपाल यादव की तरह, और भाई वो है अक्षय खन्ना। यानी कि भैया अक्षय खन्ना को केवल 2 शॉट के लिए लाया गया मेरे भाई, केवल 2 शॉट के लिए। यार इतना बेहतरीन एक्टर, इतना बेहतरीन एक्टर है, अगर उनको अच्छी फिल्में मिले तो वो अपने दमदार परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों का दिल जरूर जीतेंगे, लेकिन उनको लाया जाता है सस्पेंस के तौर पर। यानी कि भैया परिणीता जो है वो जंगल वाले लोकेशन पर खड़ी रहती है, वहां पर अक्षय खन्ना की एंट्री तो ऐसी दी जाती है जैसे कि वो इस फिल्म के विलेन हैं। और भाई अंत में उनके साथ क्या होता है भाई वो आप क्लाइमेक्स में देखना कि उनके साथ अंत में क्या होता है, उनको क्या किरदार दिया गया था। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है ना टोटली प्रिडिक्टेबल है मेरे भाई, टोटली प्रिडिक्टेबल है। और भाई इस फिल्म का एडिटिंग इतना बिखरा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि वो इस बात को आपके सामने बार बार प्रदर्शित करेगा कि भैया इस फिल्म में डायलॉग कुछ ऐसे हो रहे हैं। आज हम मछली लेने गए थे, मछली बोले कि देखो हम आज बिक्री होने के मूड में नहीं है, लेकिन हम मछली को बोले देखो मेरी वाइफ जो है वो घर में मसाला बना रही है, हम तुमको काटेंगे और ले जाके तलेंगे। तो मछली बोलती है भैया देखो, मतलब कि डायलॉग भी मैं तो अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर अंत में मैं एक बात प्रियदर्शन सर के फेवर में जरूर कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के एडिटिंग को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भैया इस फिल्म को बहुत ही जल्दबाजी में एडिट करके सीधा सीधी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। यानी कि कोविड का असर इस फिल्म के एडिटिंग पर, इस फिल्म के मेकिंग पर दिखता नजर आ रहा है। यानी कि भैया कोविड की वजह से इस फिल्म को निपटाया गया है, ना कि इस फिल्म को सही तरीके से हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक बात अंत में मैं माफी मांगते हुए प्रियदर्शन सर के लिए जरूर कहूंगा कि भैया उनके टैलेंट पर उंगली उठाने की औकात मेरी नहीं है। उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को इस तरीके से हम लोगों के सामने क्यों रखा है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और इसका जवाब खुद प्रियदर्शन सर को देना चाहिए कि भैया ये फिल्म ऐसी क्यों बनी है।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई डायरेक्शन वाले पार्ट की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया सभी कलाकारों ने अपना काम बखूबी निभाया है, केवल एक को छोड़कर, जो कहे हैं मिजान जाफरी। यानी कि भैया मिजान जाफरी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया आप अपने पिता से एक्टिंग के थोड़े से गुण सीख ले, नहीं तो भैया आपके लिए बॉलीवुड में राहें बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म से जितनी भी उम्मीदें थी, भाई ये फिल्म उन उम्मीदों पर खड़ी उतरती नजर नहीं आ रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जैक्सन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।